Good morning, student. Once again, after long duration, I am taking the class, and today I am taking the class of class 10. After reduction of the chapters by the CBSE board from the economics, second chapter is also mentioned for the board examination. Second chapter से भी क्वेश्चन आएगा. second chapter पढ़ाए जाएंगे 10 का जो सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी. थोड़ा मैं रिकैप कर दूं. पहले 9 में मैंने आपको पढ़ाया था इकोनॉमिक एक्टिविटीज. अगर आपको याद हो तो ध्यान दें. इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैंने पढ़ाया था, उसमें फर्स्ट चैप्टर था पालनपुर विलेज और उस गांव के लोग का इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या था. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज दो तरह के होते हैं. एक्टिविटीज ह्यूमन बीइंग जो करता है वो दो तरह का होता है. एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या होता है? पीपुल डू दिस वर्क फॉर द अर्निंग्स, फॉर द मनी. इसमें पीपुल पैसे कमाने के लिए काम करते हैं. इसमें इकोनॉमिक एक्टिविटीज है. बट एक और है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज. उसमें ह्यूमन बीइंग अर्निंग के लिए काम नहीं करते हैं. तो आप सोचेंगे सर एग्जांपल, अगर आपको एग्जांपल होगा याद तो ठीक है, नहीं तो मैं फिर दिला दूं. टीचिंग बाय अ टीचर टू देयर सन. एक टीचर अपने बेटे को अगर पढ़ाता है तो समझिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं करता है. एक डॉक्टर अपने फैमिली के अपने मेंबर को ट्रीट करता है तो वह इकोनॉमिक एक्टिविटीज नहीं करता, क्योंकि वहां उसका लस्ट नहीं है, वहां उसका लोभ नहीं, वहां उसका अर्निंग नहीं होता है. तो उसे बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज. और आज हमें पढ़ना है इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ना है, जो चैप्टर सेकंड है 10 का. ठीक है. तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज होते हैं 3 सेक्टर में बांटा गया है. इंडियन इकोनॉमी को 3 सेक्टर में, आप कह सकते हो वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी को भी 3 सेक्टर में बांटा गया, लेकिन पढ़ना हमें है इंडियन इकोनॉमी. तो इंडियन इकोनॉमी को 3 सेक्टर में बांटा गया. पहला है प्राइमरी सेक्टर. इसका सेकंड नेम आप एग्रीकल्चर सेक्टर भी कह सकते हैं. इसे पहला है प्राइमरी सेक्टर और उसे उसका सेकंड आप एग्रीकल्चर सेक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि यह एग्रीकल्चर से ही जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कह सकते हैं. प्राइमरी सेक्टर में गुड्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स. प्राइमरी सेक्टर कहिए या एग्रीकल्चर सेक्टर कहिए, इससे जितने भी गुड्स का प्रोडक्शन होता है दे आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स. दीज आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द नेचुरल रिसोर्स. आप एग्जांपल के साथ देख सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज. या एग्रीकल्चर से मतलब है प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स एंड रियरिंग ऑफ एनिमल एंड a lot of other activities are related with the agriculture. और भी कई एक्टिविटी इससे जुड़े हुए हैं. एग्जांपल में बता दो आपको, जैसे डेयरी फार्मिंग, दूध का प्रोडक्शन, ये भी एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है. फार्मर रियरिंग ऑफ एनिमल करते हैं, बट उसके लिए फॉडर मतलब समझिए उनका भोजन कहां से तैयार होता है? एग्रीकल्चर सेक्टर से, लैंड से तैयार होता है. फार्म उसके लिए एग्रीकल्चर करते हैं, फॉडर एनिमल. दूसरा है फिशिंग. यह भी आपको नेचुरल रिसोर्स से प्राप्त होता है, लैंड एंड वाटर से. जो फिशिंग करते हैं वो पॉन्ड में फिशिंग करते हैं, और वाटर भी नेचुरल रिसोर्स है और लैंड भी नेचुरल रिसोर्स है. फॉरेस्ट्री जो अदर एक्टिविटी है वह भी लैंड एंड रिसोर्स से जुड़ा हुआ आपको है. एंड द माइनिंग. So all these activities comes under agriculture and then allied sector, and it is comes under primary sector. क्योंकि सभी में जो प्रोडक्शन है they are totally connected with the natural resource, land, water. जैसे लैंड है, वाटर है, फॉरेस्ट, ये सभी क्या नेचुरल रिसोर्स है. इसी से सारे प्रोडक्ट होते हैं.
इसलिए इसको कहा नहीं जाता है। अब इसको क्यों कहा जाता है, प्राइमरी सेक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्राइमरी सेक्टर और ये प्राइमरी प्रोडक्ट जो सभी हैं, दिस इज द बेस ऑफ द अदर प्रोडक्ट ऑफ द लाइफ, रिलेटेड विद द लाइफ। ह्यूमन बीइंग के लाइफ में जो भी अदर प्रोडक्ट है उसका संबंध इसी प्रोडक्ट से है। आप कह सकते हैं इस प्रोडक्ट के बाद ही सारे प्रोडक्ट आते हैं और इसी प्रोडक्ट से सारे प्रोडक्ट बनते भी, इसलिए इसको कहा जाता है द बेस फॉर द ऑल अदर प्रोडक्ट। प्राइमरी सेक्टर इज द एंड ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर द बेस फॉर द ऑल अदर प्रोडक्ट। बिकॉज ऑफ दिस वी से दिस इज द सेक्टर ऑफ प्राइमरी सेक्टर, दिस इज प्राइमरी सेक्टर, इसलिए इसको प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है। सेकेंड टॉपिक आपका है, सेकेंड सेक्टर आपका सेकेंडरी सेक्टर। इसको आप दूसरी तरह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कह सकते हैं, इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कह सकते हैं, और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री इसके अंदर आता है। क्योंकि सेकेंडरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जितने भी प्राइमरी प्रोडक्ट होते हैं, इस प्राइमरी प्रोडक्ट को डिफरेंट वे में डिफरेंट गुड्स तैयार किए जाते हैं, इसलिए इसको सेकेंडरी सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहा जाता है। जो भी नेचुरल गुड्स प्रोडक्ट होता है, जैसे मिल्क, अब चलिए डेयरी सेक्टर से मिल्क प्रोडक्ट होता है, जब ये मिल्क मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है, इस मिल्क के डिफरेंट गुड्स तैयार होते हैं, कंज्यूमिंग गुड्स तैयार होते हैं। मिल्क से ले लीजिए आप, कर्ड तैयार होता है, स्वीट्स तैयार हो जाते हैं, घी तैयार होता है, बटर तैयार होता है, और भी कई चीज तैयार होते हैं इस मिल्क से। मिल्क डेयरी तो किसमें आता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आता है। और डेयरी किसका प्रोडक्ट है, प्राइमरी प्रोडक्ट। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर मेन वर्क इज टू यूटिलाइज द प्राइमरी प्रोडक्ट and convert it into the different usable goods is the main function of the secondary sector of the manufacturing sector. एग्जाम्पल भी आपको देख लेता हूं, इस समय आपको दूध का पता चलिए। एग्जाम्पल क्लोथ का है। नॉर्मली क्लोथ जो कॉटन से तैयार होते हैं, और कॉटन प्रोडक्ट किसका है, प्राइमरी सेक्टर का है। लैंड से पे कॉटन तैयार किए जाते हैं, उससे क्लॉथ तैयार हो जाता है। दूसरा देख लीजिए आप, शुगर, एक एग्जाम्पल से बता रहा हूं। शुगर नॉर्मली शुगर या जैगरी शुगर केन से तैयार होता है, एंड शुगर केन इज द प्रोडक्ट ऑफ द प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर का ये प्रोडक्ट। सो द सेकेंडरी सेक्टर, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मेन फंक्शन इज टू कन्वर्ट द ऑल primary product into different usable goods for the human being is called the secondary sector. Okay. और थर्ड सेक्टर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मैंने बताया था 3 सेक्टर्स थे, इसमें जो थर्ड सेक्टर आपका है टर्सरी सेक्टर, इसको सर्विस सेक्टर भी कह सकते हैं, हिंदी में सेवा क्षेत्र बोलते हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर को हिंदी में प्राथमिक सेक्टर कहा गया, सेकेंडरी सेक्टर को आप कह सकते हैं हिंदी में द्वितीयक क्षेत्र, उसी तरह टर्सरी सेक्टर को आप कह सकते हैं सर्विस सेक्टर और सेवा क्षेत्र का। इस एक्टिविटी में टर्सरी सेक्टर्स में गुड्स का प्रोडक्शन डायरेक्टली नहीं होता, but it is the very important sector that connect the primary sector and the secondary sector. ये दोनों को कनेक्ट करता है, तभी सक्सेसफुली प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्शन हो पाता है और सेकेंडरी सेक्टर में लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो पाता है। अगर ये टर्सरी सेक्टर अपना सर्विस बंद कर दे, देयर विल बी नो कनेक्शन विद द प्राइमरी सेक्टर एंड द सेकेंडरी सेक्टर। आप इसको ऐसे समझें, ये डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं करता है, but the development of the primary sector
and the development of the secondary sector. Its main role is, इसका मुख्य रोल है डेवलप करना किस सेक्टर को, प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करना। अब देखिए ये क्यों, क्योंकि ये सर्विस प्रोवाइड करता है दोनों सेक्टर को, प्राइमरी सेक्टर को भी और सेकेंडरी सेक्टर को भी सर्विस प्रोवाइड करता है। जैसे ट्रांसपोर्ट एक आता है इसमें, ट्रांसपोर्ट सेक्टर। इमेजिन करें कि फार्मर्स रिमोट विलेज में प्रोडक्शन एग्रीकल्चर का काम करें एंड दे नीड द मैन्योर, फर्टिलाइजर, दे नीड द सीड्स, उसको सीड की जरूरत है, उससे फर्टिलाइजर की जरूरत है। और फर्टिलाइजर और सीड मोस्टली सभी जगह इसके प्रोडक्शन नहीं होते हैं, इंडस्ट्रीज में होते हैं, ऑलमोस्ट इन द सिटीज। तो सिटी से ये फर्टिलाइजर, ये सीड्स, ये पेस्टिसाइड्स एंड अदर एग्रीकल्चर इक्विपमेंट थ्रू द ट्रांसपोर्ट ही गांव में किसान के पास पहुंचे। तो इंटरकनेक्शन हुआ ट्रांसपोर्ट के थोड़ा जुड़ गया, तो ये कौन सा सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर में है। उसी तरह मानकर चलिए कि किसान ने लार्ज स्केल पे ग्रेन का प्रोडक्शन किया और जो उसके पास सरप्लस ग्रेन है, उस सरप्लस ग्रेन को वो सेल करता है, वह ग्रेन फिर कहां जाएगा, उस ग्रेन को इंडस्ट्री में पहुंचाने के काम में ट्रांसपोर्ट भी करेगा। चलिए मान लेते हैं शुगर केन का प्रोडक्शन गांव में हो और एवरीवेयर इज नॉट देयर इज ए शुगर मिल, ऑलमोस्ट इट इज सिचुएटेड 100, 200, 400 किलोमीटर अवे। सो फार्मर्स हैव टू सेंड देयर शुगर केन टू द मिल, लेकिन ये भेजेंगे कैसे, दे कैन यूज द ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट को यूज करके भेजना पड़ेगा। तो वो कौन सा सेक्टर में है, टर्शियरी सेक्टर। ये क्या कर रहा है, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। टेलीफोन, ए लॉट ऑफ मैसेज पास करना, ऑर्डर देना। आज के डेट में आप घर बैठे ही किसी भी चीज का ऑर्डर देकर कंपनी से मंगवा सकते हैं, ये सर्विस सेक्टर में आता है। कम्युनिकेशन इसी में आता है। बैंक आपके सरप्लस मनी को डिपॉजिट भी करता है और आपको लोन भी प्रोवाइड करता है। बैंक्स आर प्रोवाइडिंग द सर्विस टू द पीपल। सेम है ट्रेड, व्यापार, बिजनेस, ये सभी किस में आते हैं, सभी आते हैं टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। एंड ऑल दीज आर प्रोवाइडिंग द सर्विस टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। इमेजिन करें कि कुछ गुड्स प्रोडक्ट हुए हैं मैन्युफैक्चर सेक्टर में, जो देश के बड़े बड़े शहरों में प्रोडक्ट होते हैं। जैसे क्लोथ का ही प्रोडक्शन, कपड़े का ही प्रोडक्शन, आप देख लीजिए मोस्टली अहमदाबाद, मुंबई, कलकत्ता, बड़ी बड़ी सिटीज में होते हैं। बट इट इज अवेलेबल इन आवर सिटी एंड इन द विलेज। हाउ इट हैपेंड, बिकॉज ऑफ द टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर के कारण ये सारा अवेलेबल होता है। और टर्शियरी सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो सर्विस सेक्टर के नाम से जाना जाता है। यह इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट प्रोवाइड द सर्विस टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड ऑल्सो इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर। ओके, थैंक यू। आज के कंक्लूड करते हैं। ओके।